Hello everyone. Welcome back to Dr. Dental. Smile changes the mood. Guys, आज हम इस वीडियो में ह्यूमन एनाटॉमी का ऑस्टियोलॉजी के बारे में कुछ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में बोन्स का क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बोन का क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक न्यूमोनिक बनाया है IPL SSF। ये मेरे को लगा इजी रहेगा सो इसीलिए मैं बनाया हूँ। अगर आपको आपके हिसाब से कुछ न्यूमोनिक बना के याद रखना है तो आप बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी याद रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। आई फॉर हमारा हो गया इरेगुलर बोन, पी फॉर न्यूमेटिक बोन, एल फॉर लॉन्ग बोन, एस फॉर हमारा है सिसामोइड बोन, और उसके बाद और एक एस में हो गया शॉर्ट बोन, और हमारा उसके बाद आता है फ्लैट बोन। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। पहले हमारा आता है क्या, आई फॉर इरेगुलर बोन, फिर न्यूमेटिक बोन, फिर लॉन्ग बोन, फिर सेसामोइड बोन, फिर उसके बाद शॉर्ट बोन, एंड एट लास्ट दैट इज द फ्लैट बोन। पहला हमारा आता है क्या, पहला आता है हमारा इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन का हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे, एक हो गया हमारा वर्टिब्रा, एक हो गया हिप बोन, और स्कॉल का बेस में जो सारा बोन्स प्रेजेंट है वो सारे हमारा इरेगुलर बोन में आ जाता है। इरेगुलर बोन में आप याद रखिए तीन चीजें एग्जाम्पल में, एक हो गया वर्टिब्रा, एक हो गया हमारा हिप बोन, और स्कॉल के बेस में जितने सारे बोन्स प्रेजेंट है ये सारे हमारा इरेगुलर बोन्स में आ जाता है। दूसरा पी है, पी मतलब कि न्यूमेटिक बोन। ये भी एक इरेगुलर बोन ही है, बट इसमें बहुत सारे लार्ज एयर स्पेसेस होता है, बहुत बड़ा बड़ा एयर स्पेसेस रहता है जो कि बेसिकली एपिथेलियम से लाइंड है। मैं न्यूमेटिक बोन का अगर बात करूं, ये क्या हुआ, ये हमारा एक इरेगुलर बोन है जहां पे बहुत बड़ा एयर स्पेसेस रहता है एंड ये लाइंड बाय एपिथेलियम। अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूं, आप याद रख सकते हैं मैक्सिला, स्फिनोइड एंड इथमोइड। तीन बोन है जो हमारा न्यूमेटिक बोन के अंदर आता है, वो हो गया हमारा क्या, MSE करके आप याद रख सकते हैं। दैट इज द मैक्सिला, दैट इज द स्फिनोइड एंड द इथमोइड। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो न्यूमेटिक बोन है ये हमारा स्कल को क्या करता है, उसका जो वेट है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। ये स्कल का वेट को कम करने में मदद करता है, रिजोनेंस ऑफ द वॉइस में हेल्प करता है, एंड ये एक एयर कंडीशनिंग चैम्बर प्रोवाइड करता है फॉर द इंस्पायर्ड एयर। जो एयर को हम इंस्पायर कर रहे हैं उस एयर के लिए ये एक एयर कंडीशनिंग चैम्बर भी प्रोड्यूस करता है। ये था हमारा न्यूमेटिक बोन के लिए। फिर आता है हमारा आई गया, पी गया, फिर आता है एल, एल यानी कि लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स हमके लिए हमको दो चीज याद रखना है, एक हो गया एलोंगेटेड सैप्ट और दो एक्सपांडेड एंड्स। एलोंगेटेड सैप्ट का नाम क्या है, डायाफाइसिस। एलोंगेटेड सैप्ट का नाम क्या है, डायाफाइसिस, और जो दो एक्सपांडेड एंड है उसका नाम है हमारा क्या, एपीफाइसिस। एलोंगेटेड सैप्ट का नाम क्या है, डायफाइसिस, और एक्सपेंडेड एंड जो हमारा दो एक्सपेंडेड एंड है उसका नाम है क्या, एपीफाइसिस। ये बेसिकली स्मूथ है एंड एटिक्यूलर है। ये क्या है, स्मूथ एंड एटिक्यूलर। ये जो सैप्ट है उसके पास तीन सरफेसेस है, ये जो सैप्ट है उसके पास क्या है, तीन सरफेसेस है, और ये जो तीन सरफेसेस है ये तीन बॉर्डर्स के द्वारा एक दूसरे से सेपरेटेड है। सैप्ट यानी कि डायफाइसिस, बेसिकली इसके पास तीन सरफेसेस है, और ये जो तीन सरफेस है ये एक दूसरे से तीन बॉर्डर के द्वारा सेपरेट हुए हैं। एक हो गया हमारा क्या, सेंट्रल मेडुलरी कैविटी, और एक हो गया हमारा न्यूट्रिएंट्स फोरामेन जो कि हमारा ग्रोइंग एंड से थोड़ा सा डायरेक्टेड आवे है, मतलब थोड़ा सा दूर प्रेजेंट है। डायफाइसिस बेसिकली हमारा सैप्ट बोला गया, इनके पास तीन सरफेसेस है और ये तीन बॉर्डर्स के द्वारा सेपरेटेड है एक दूसरे से। इनके पास क्या है, इनके पास सेंट्रल मेडुलरी कैविटी है,
एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन भी है। और ये जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है, ये हर समय हमारा जिस तरह से बोन का जो ग्रोइंग एंड पार्ट है उससे ये हर समय दूर रहता है। अगर मैं टिपिकल लॉन्ग बोन्स के बारे में बात करूं, सो बेसिकली तीन तरह का हम लॉन्ग बोन्स को, ये जो लॉन्ग बोन्स हम पढ़ रहे हैं, ये लॉन्ग बोन्स को हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो लॉन्ग बोन्स है इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो क्या है ये थ्री पार्ट्स? एक हो गया टिपिकल लॉन्ग बोन्स, एक हो गया मिनिएचर लॉन्ग बोन, और एक हो गया मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। सो तीन तरह का लॉन्ग बोन्स, टिपिकल लॉन्ग बोन्स, then is miniature long bones and the modified long bones. So typical long bones को आप ऐसे याद रख सकते हैं H true to friends. So H for आपका आ जाता है humerus bone, that is H में humerus bone. True यानी कि T for आ गया आपका tibia, R for हो गया radius and U for हो गया आपका ulna. और दो फ्रेंड्स का जो बात किया हूं, एक फ्रेंड यानी कि एफ का बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे दो एफ के बारे में। सो एक एफ हो गया आपका फीमर और एक एफ हो गया आपका फिबुला। सो मैंने ये निमोनिक बनाया है याद रखने के लिए, एच ट्रू टू फ्रेंड्स। सो एच यानी कि हुमरस, टी फॉर हो गया टिबिया, आर फॉर रेडियस, यू फॉर अल्नार एंड दो एफ में आपका आ गया फीमर एंड फिबुला। मिनिएचर लॉन्ग बोन्स जिसमें सिर्फ एक ही एपिफाइसिस होगा, बिकॉज नॉर्मली जो लॉन्ग बोन्स होता है उसमें दो एपिफाइसिस होता है, यानी कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि दो हमारे पास एक्सपांडेड एंड्स रहते हैं, दैट इज द एपिफाइसिस। बट मिनिएचर लॉन्ग बोन्स में सिर्फ हमारे पास एक ही एपिफाइसिस रहता है। इसको याद रखने के लिए आप एमएमपी करके याद रख सकते हैं। एक एम में आके आपका आ गया मेटाकार्पल्स, और एक हो गया आपका मेटाटार्सल्स, और एक हो गया आपका फैलेंजेस। सो मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स एंड द फैलेंजेस। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स जो था हमारा, उसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होता है। मेडुलरी कैविटी जो है हमारा मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स में नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए, एक हो गया हमारा क्लैविकल और एक हो गया हमारा बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। एक हो गया क्लैविकल और एक हो गया हमारा बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। सो आईपीएल हमारा हो गया, आई फॉर हमारा होता है क्या, इरेगुलर बोन्स, पी फॉर हो गया न्यूमेटिक बोन्स एंड एल फॉर हो गया हमारा लॉन्ग बोन्स। फिर हम आते हैं एस एस एफ में। एस पहला है दैट इज द सेसामोइड बोन्स, फिर आएगा हमारा शॉर्ट बोन्स और एक आएगा हमारा फ्लैट बोन्स। सो पहला आता है हमारा सेसामोइड बोन्स। सो सेसामोइड बोन्स क्या है? ये बेसिकली एक बोनी नोड्यूल है जो कि बेसिकली टेंडन्स या फिर जॉइंट कैप्सूल्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है। सो सेसामोइड बोन्स क्या हुआ? बोनी नोड्यूल्स है जो कि हमारा टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल्स के ऊपर रहता है। अच्छा, इसमें पेरियोस्टियम और जो बेसिकली ओसिफिकेशन बात के बाद नहीं होता है। सो ये सेसामोइड बोन्स में पेरियोस्टियम जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, और इनका जो ओसिफिकेशन बात के बाद नहीं भी होता है। ये आर्टिकुलर भी हो सकता है या फिर नॉन आर्टिकुलर भी हो सकता है। और ये जो नॉन आर्टिकुलर, आर्टिकुलर या फिर आर्टिकुलर बोनी सरफेसेस है, ये बेसिकली हैलिन कैटिलेज से कवर्ड है एंड ये लुब्रिकेटेड रहता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा या फिर बर्सा के द्वारा। सो इधर बाय बर्सा और साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा लुब्रिकेटेड रहेगा हमारा इधर द आर्टिकुलर और द नॉन आर्टिकुलर बोनी सरफेस, एंड इट इज कवर्ड बाय द हैलिन कैटिलेज। एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो पैटेला, फैबेला एंड पिसिफॉर्म। सो पैटेला, फैबेला, पिसिफॉर्म ये तीन बोन जो है ये हमारा बेसिकली सेसामोइड बोन्स है। एग्जाम फंक्शंस क्या होता है सेसामोइड बोन्स का? ये हमारा प्रेशर को रेजिस्ट करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है, एंड ये पुल ऑफ द मसल का जो डायरेक्शन होता है उसको अल्टर कर देगा, एंड ये लोकल सर्कुलेशन को मेंटेन करके भी रखता है। उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट बोन्स। सो शॉर्ट बोन्स क्या बोल रहा है कि शॉर्ट बोन्स का अगर हम शेप्स देखेंगे, ये क्यूबॉइड का हो सकता है, क्यूनिफॉर्म हो सकता है, ट्रापीजॉइड शेप का हो सकता है या फिर स्कैफॉइड शेप भी हो सकते हैं। सो चार टाइप ऑफ शेप के बारे में हम बात कर रहे हैं शॉर्ट बोन्स का, क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म, ट्रापीजॉइड एंड स्कैफॉइड। एग्जाम्पल कार्पल बोन एंड द टार्सल बोन्स, दैट आर द शॉर्ट बोन्स। जैसे कि मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, ये सारे हमारा शॉर्ट बोन्स के अंदर आ जाते हैं।
आ जाते हैं। कमिंग टू द फ्लैट बोन्स का अगर बात किया जाए, ये बेसिकली सैलो प्लेट्स है जो कि बेसिकली बाउंड्रीज का फॉर्मेशन करता है कुछ बॉडी कैविटीज का बाउंड्रीज फॉर्मेशन करने में जो सैलो प्लेट्स होते हैं उसको हम फ्लैट बोन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज द स्कल बोन। सो बोन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द स्कॉल्स, रिब्स, स्टर्नम एंड स्कैपुला। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉल के अंदर ब्रेन है एंड काफी सारा मसल्स हो गया, ऑर्गन्स हो गया, वो है। सो इट इज द वॉल्ट ऑफ द स्कल। रिब्स के अंदर आपका हो गया लॉन्ग्स रहता है। सो अगेन इट बेसिकली क्रिएट्स व्हाट, इट क्रिएट्स द बाउंड्रीज ऑफ सर्टेन बॉडी कैविटीज। फिर अगर हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स जो कि हमारा भाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा मेम्ब्रेन बोन्स और एक होता है हमारा कार्टिलाजिनस बोन्स। मेम्ब्रेन बोन्स को हम डॉर्मल बोन्स भी बोलते हैं। बेसिकली मेम्ब्रेन जो बोन्स है उसका ओसिफिकेशन मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इट कैन बी इंट्रामेम्ब्रेनस और इट कैन बी मेजेनकाइमल ओसिफिकेशन, एंड ये डिराइव होता है हमारा मेजेनकाइमल कंडेंसेशन से। सो मेम्ब्रेन बोन्स जो है वो बेसिकली इंट्रामेम्ब्रेनस या फिर मेसेंकाइमल ओसिफिकेशन के द्वारा ओसिफाई होंगे, एंड ये डेराइव होता है हमारा मेसेंकाइमल कंडेंसेशन से। एग्जाम्पल, बोन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द स्कॉल एंड द फेशियल बोन्स। सो जितने सारे फेशियल बोन्स हो गए एंड हमारा बोन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द स्कल, ये सारे हमारा मेम्ब्रेन बोन में आ जाता है, मेम्ब्रेन बोन में आ जाता है। सो अ डिफेक्ट इन मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, अगर मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन में कुछ डिफेक्ट होगा देन एक सिंड्रोम होता है जो कि बहुत ही रेयर है, जो कि अगेन आप थर्ड ईयर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द क्लेडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है आपका थर्ड ईयर का ओरल पैथोलॉजी में। सो आप अभी समझ पा रहे होंगे क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे एक हम पढ़ रहे हैं अभी क्लेडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस के बारे में। अगेन ये फर्स्ट ईयर का वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेरिंग डिग्री ऑफ एप्लेसिया ऑफ द क्लेविकल्स, यानी कि जो क्लेविकल का डेवलपमेंट होगा वो प्रॉपरली नहीं हुआ होगा, और बहुत सारे केसेस में क्लेविकल बिल्कुल होता ही नहीं है। सेकेंड, इंक्रीज इन द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द क्राउन। क्राउन का जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो भी बढ़ जाता है। एंड रिटार्डेशन इन द फ्रंटाले ओसिफिकेशन, फ्रंटल बोन का ओसिफिकेशन होने में ओसिफिकेशन जो है वो बहुत ही स्लो हुआ होगा, पुअर हुआ होगा। क्राउन का डायमीटर ट्रांसवर्सली बढ़ रहा होगा एंड क्लाविकल्स का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ होगा। सो ये था हमारा किसका ना, मेम्ब्रेन बोन्स के। फिर दूसरा जो आता है हमारा वो है कार्टिलाजिनस बोन्स के बारे में। अगेन इट बेसिकली ओसिफाई इन द कार्टिलेजेस। इट कैन बी इंट्रा कार्टिलाजिनस और इट कैन बी एंडोकंड्रल ओसिफिकेशन। सो ये दो चीज हो सकता है यहाँ पे। इट कैन बी योर इंट्रा कार्टिलाजिनस और इट कैन बी योर एंडोकंड्रल ओसिफिकेशन। सो ये बेसिकली डेराइव कहां से हुआ है? इट बेसिकली डेराइव्ड फ्रॉम द प्री फॉर्म्ड कार्टिलाजिनस नोड्यूल्स। ये प्री फॉर्म्ड कार्टिलाजिनस नोड्यूल्स से डेराइव हुआ है। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, जैसे लिम्स हो गया, वर्टिब्रल कलम हो गया, थोरासिक केज हो गया एंड बेस ऑफ द स्कॉल हो गया। सो अगर मैं मेम्ब्रेन बोन का बात करूं, उसमें हमारा वॉल्ट ऑफ द स्कॉल आ जाता है एंड हमारा फेशियल बोन्स आ जाता है। और अगर मैं कार्टिलाजिनस का बात करूं, उसमें बोन्स ऑफ द लिम्स, वर्टिकल कलम्स, थोरासिक केज एंड बेस ऑफ द स्कॉल आ जाता है। इसमें अगर कुछ डिफेक्ट होगा, यानी कि एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन में अगर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, then it will lead to what? It will lead to a common type of dwarfism which is known as achondroplasia. achondroplasia जिसमें हमारा जो लिम्स है, यानी कि जो हाथ और पैर है वो छोटा रहेगा, और जो हमारा ट्रंक यानी कि पूरा हमारा बेली और चेस्ट रीजन वो जो है वो नॉर्मल रहेगा। यानी कि हमारा बेली और चेस्ट रीजन नॉर्मल है बट हमारा जो लिम्स है वो छोटा है। सो ये बेसिकली एक मेंडेलियन डोमिनेंट कैरेक्टर है। इट इज अ मेंडेलियन डोमिनेंट कैरेक्टर। सो
तीसरा जो चीज है और एक होता है वो होता है मेम्ब्रेनो कार्टिलाजिनस बोन्स। सो एक हो गया हमारा मेम्ब्रेन बोन और एक हो गया हमारा कार्टिलाजिनस बोन। मेम्ब्रेन बोन क्या हुआ? मेम्ब्रेन बोन ये बोला कि उसका जो ऑसिफिकेशन होता है वो दो तरह से होता है, इंट्रा मेम्ब्रेनस या फिर मेजेनकाइमल, या फिर और एक जो होता है वो होता है हमारा मेजेनकाइमल ऑसिफिकेशन। और अगर मैं बोलूं कार्टिलाजिनस का, वो दो चीज के ऊपर बोल रहा है। वो बोल रहा है कि आपका इंट्रा कार्टिलाजिनस होगा और एक होगा एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ये दो चीज आपका हो जाता है कार्टिलाजिनस में। बट और एक जो है वो मेम्ब्रेन और कार्टिलेज को मिला के, दोनों को मिला के होता है, दैट इज द मेम्ब्रेनो कार्टिलाजिनस बोन्स। सो ये पार्टली ऑसिफाई होगा मेम्ब्रेन में और पार्टली ऑसिफाई होगा कार्टिलेज में। एग्जाम्पल अगर बोला जाए देन इट इज द क्लैविकल, मैंडिबल, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड द स्पिनॉइड बोन। सो क्लैविकल हो गया, मैंडिबल हो गया, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड द स्पिनॉइड बोन, दीज आर बेसिकली द मेम्ब्रेनो कार्टिलाजिनस बोन्स। अगर मैं सिर्फ कार्टिलेज का बोन बात करूं देन बोन्स ऑफ द लिम्ब, थोरैसिक केज एंड द बेस ऑफ द स्कॉल, ये सारा कार्टिलेज का हो गया। और अगर मैं सिर्फ मेम्ब्रेन का बात करूं तो फिर उसमें हमारा आ जाता है वॉल्ट ऑफ द बोन, वॉल्ट ऑफ द स्कॉल एंड द फेशियल बोन। और अगर मैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन का बात करूं उसमें आएगा आपका क्लैविकल, मैंडिबल, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड द स्पिनॉइड बोन। सो गाइस ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में, जो कि हमने अगर बोले तो आईपीएल एसएसएफ के हिसाब से देखे। आई यानी कि इरेगुलर बोन, पी यानी कि न्यूमेटिक बोन, एल यानी कि लॉन्ग बोन, एस यानी कि शॉर्ट बोन, एस यानी कि सेसामॉइड बोन एंड एफ यानी कि फ्लैट बोन। उसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। और अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए देन आप इस नंबर में मेरे को डीएम कर सकते हैं। आपको इस नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। So guys, thank you for watching Dr. Dental Smile Changes the Mood. Don't forget to like, share and subscribe Dr. Dental Smile Changes the Mood and also click on the bell icon to get the notifications first.